अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, ये मिलाद ताजदार मदीना राहत कल्बो सीना जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के गुलामों तवज्जो का बैलेंस कायम रखिएगा। नूरी तालिब इल्म की हाज़िरी शुरू हो गई। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह के अंदर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह के अंदर हाजिर होकर अर्ज़ करने लगा, या रसूल अल्लाह क़यामत कब आएगी। मेरे लजपाल सोने नबी ने जब उसका सवाल सुना, लजपाल सोने नबी इरशाद फरमाने लगे, क़यामत के लिए क्या तैयारी की है। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह के अंदर अर्ज़ करने लगा, या रसूल अल्लाह क़यामत की तो कोई तैयारी नहीं की है। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, क़यामत की तैयारी तूने नहीं की, क़यामत के बारे में सवाल कर रहा है। वो सहाबी ये जानता है कि मुस्तफ़ा से अगर ज़मीन के बारे में सवाल करो, मेरे मुस्तफ़ा उसको भी जानते हैं। मेरे मुस्तफ़ा से सवाल करो जन्नत के बारे में, मेरे मुस्तफ़ा उसको भी जानते हैं। मेरे मुस्तफ़ा से कब्र के बारे में सवाल करो, मेरे मुस्तफ़ा उसको भी जानते हैं। मेरे मुस्तफ़ा से सवाल करो क़यामत के अंदर क्या होगा, मेरे मुस्तफ़ा उसको भी जानते हैं। ताजदार मदीने की बारगाह के अंदर वो सहाबी अर्ज़ करता है, या रसूल अल्लाह क़यामत कब आएगी। लजपाल छोड़े नबी ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबी क़यामत के लिए क्या तैयारी की। वो अर्ज़ करता है, या रसूल अल्लाह क़यामत की तैयारी कोई नहीं की, ना नमाज पढ़ता हूँ, ना रोज़ा है, ना हज है, ना ज़कात है, ना लोगों के साथ उसने सलूक है। या रसूल अल्लाह नमाज भी नहीं है, रोज़ा भी नहीं है। लजपाल छोड़े नबी ने इरशाद फरमाया, फिर तूने क़यामत की क्या तैयारी की है। अर्ज़ करता है, वलाकिन उहिब्बुल्लाह व रसूलह, फरमाया मैं अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता हूँ। सुन्नियों जुमले का इस्तेमाल कीजिएगा। ताजदार मदीना की खिदमत के अंदर जब अर्ज़ करता है, मेरे पास ना नमाज है, ना रोज़ा है, ना ज़कात है। लजपाल छोड़े नबी की बारगाह के अंदर अर्ज़ करता है, या रसूल अल्लाह मैं तो सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता हूँ। बस मेरा यही इशारा है कि मैं हर वक्त मुस्तफ़ा की तरह बयान करता हूँ। या रसूल अल्लाह हर वक्त अल्लाह के कसीदे पढ़ता हूँ। या रसूल अल्लाह हर वक्त आपके तराने पढ़ता हूँ। मेरे मुस्तफ़ा लजपाल छोड़े नबी की बारगाह के अंदर जब अर्ज़ करता है, या रसूल अल्लाह आपसे मोहब्बत करता हूँ, अल्लाह से मोहब्बत करता हूँ। ताजदार मदीना ने इरशाद फरमाया, जिसको जिसके साथ मोहब्बत होगी कल बरोज़े क़यामत वो उसी के साथ होगा। हुजूर इरशाद फरमाते हैं कि जिसको जिसके साथ मोहब्बत होगी कल बरोज़े क़यामत वो उसी के साथ होगा। हुजूर फरमाते हैं जिसको जिसके साथ मोहब्बत होगी कल बरोज़े क़यामत वो उसी के साथ होगा। इसी वजह से नूरी तालिब इल्म जुमला देता है, जिसको हैदराबाद के सती से मोहब्बत है कल बरोज़े क़यामत वो मेरे सती के साथ होगा। सुनियो, तुम्हारे मतलब का जुमला देने लगा हूँ, अगर बात समझ आ जाए तो जोरदार से सुभान अल्लाह से जुमले का इस्तेमाल किया जाएगा। बड़ा मैं सीने के जोर से बात करने लगा हूँ, बात अगर समझ में आ जाए तो दोनों हाथ उठाकर सुभान अल्लाह से जुमले का इस्तेमाल कीजिएगा। जिसको हैदराबाद की सती से मोहब्बत होगी कल बरोज़े क़यामत वो मेरे सती के साथ होगा। जिसको मक्की शाह साहबी से मोहब्बत होगी कल बरोज़े क़यामत वो मक्की शाह साहबी के साथ होगा। जिसको अजमेर के ख्वाजा से मोहब्बत है कल बरोज़े क़यामत वो अजमेर के ख्वाजा के साथ होगा। जिसको पाकपतन के फरीद से मोहब्बत है कल बरोज़े क़यामत वो पाकपतन के फरीद के साथ होगा। जिसको लाहौर के दाता से मोहब्बत है कल बरोज़े क़यामत वो लाहौर के दाता के साथ होगा। जिसको कराची के गरीब नवाज से मोहब्बत है वो कल बरोज़े क़यामत ख्वाजा गरीब नवाज के साथ होगा। जिसको अजमेर के ख्वाजा से मोहब्बत है कल बरोज़े क़यामत वो अजमेर के ख्वाजा के साथ होगा। जिसको शाह दुरानी सिद्दीकी से मोहब्बत है कल बरोज़े क़यामत वो शाह दुरानी सिद्दीकी के साथ होगा। जिसको सिद्दीक अकबर से मोहब्बत है वो अबू बकर के साथ होगा। जिसको उमर फारूक से मोहब्बत है वो उमर फारूक के साथ होगा। जिसको उस्मान गनी से मोहब्बत है वो कल बरोज़े क़यामत वो उस्मान गनी के साथ होगा। जिसको हैदर कर्रार से मोहब्बत है वो कल बरोज़े क़यामत हैदर कर्रार के साथ होगा। जिसको फातिमा से मोहब्बत है वो कल बरोज़े क़यामत फातिमा के साथ होगा। जिसको हसन से मोहब्बत है वो कल बरोज़े क़यामत हसन के साथ होगा। जिसको बिलाल से मोहब्बत है वो कल बरोज़े क़यामत बिलाल के साथ होगा। जिसको अनस से मोहब्बत है कल बरोज़े क़यामत अनस के साथ होगा। जिसको तलहा से मोहब्बत है वो कल बरोज़े क़यामत अनस के तलहा के साथ होगा। जिसको अमीर मुआविया से मोहब्बत है कल बरोज़े क़यामत वो अमीर मुआविया के साथ होगा। जिसको हसन से मोहब्बत है कल बरोज़े क़यामत वो हसन के साथ होगा। और जिसको यजीद से मोहब्बत है वो कल बरोज़े क़यामत यजीद के साथ होगा। और जिसको मौला हुसैन से मोहब्बत है कल बरोज़े क़यामत वो मौला हुसैन के साथ होगा। फरमाया जिसको जिसके साथ मोहब्बत होगी वो उसी के साथ होगा। मैंने कहा हम तो सखी को भी मानते हैं, मैंने कहा हम तो मक्की शाह साहबी को भी मानते हैं, हम तो दाता को भी मानते हैं, हम तो अजमेर को भी मानते हैं, हम तो ख्वाजा को भी मानते हैं, हम तो शाह दुरानी सिद्दीकी को भी मानते हैं, हम तो अमीर मुजाहिदीन को भी मानते हैं, हम तो पापा मौलाना इलियास कादरी को भी मानते हैं। बोलो तो सही सुभान अल्लाह। हम तो मौलाना इलियास कादरी को भी मानते हैं। मैंने कहा तेरा वो कहता है जी क़यामत में कोई किसी के काम नहीं आएगा। मैंने कहा बिल्कुल ठीक कहता है, क़यामत में
कोई किसी के काम नहीं आएगा। मैंने कहा तू किसी को मानते ही नहीं, तेरे काम ही कोई नहीं आएगा। तू किसी को मानेगा तो तेरे काम आएगा ना, वो जब तू किसी को माने नहीं तेरे काम कौन आएगा। हुजूर शाह फरमाते हैं जिसको जिसके साथ मोहब्बत होगी वो बरोज़े क़यामत उसी के साथ होगा। हम तो लजपाल सोने नबी से मोहब्बत करते हैं। हुजूर शाह फरमाते हैं मेरे उम्मतियों अगर मेरे करीब आना चाहते हो तो मुझसे मोहब्बत करो। फरमाया ताजर मदीना ने अगर कोई मेरा कुर्ब चाहता है, हुजूर शाह फरमाते हैं फिर उसे चाहिए कि वो मुझ मुस्तफ़ा पर मोहब्बत के साथ दुरूद का गजरा पेश किया करे, दुरूद का गजरा पेश किया करे। अज़ीज़ाने गिरामी क़द्र, मिलाद क्या है ये? चुप। मिलाद आज लोग सवाल करते हैं कि जी 12 रबीउल नूर को नबी की विलादत तुम मनाते हो, जबकि 12 रबीउल नूर वफ़ात का दिन है, तुम वफ़ात पर खुशी मनाते हो। नबी के माअल्लाह मरने का दिन है, तुम नबी के मरने पर खुशी मनाते हो। मैंने कहा वो तेरा नबी होगा जो मर गया, मेरा नबी कल भी जिंदा था, मेरा नबी आज भी जिंदा है। मेरा नबी कल भी जिंदा था, मेरा नबी आज भी जिंदा है। वो तेरा नबी होगा जो एक टाइम जिंदा रहता है तो दूसरे टाइम मर जाता है। मैंने कहा मेरा नबी तो हर वक्त है ही जिंदा। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। आला हजरत का दामन पकड़ोगे तो पता चलेगा कि आला हजरत ने क्या मेरे नबी के बारे में कहा है। और यार जो नबी को माअल्लाह मुर्दा मानते हैं, मैं उनसे ये सवाल करता हूँ कि अगर तुम नबी को मुर्दा मानो तो फिर कलमा रसूल अल्लाह का क्यों पढ़ते हो? कलमे के अंदर क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। मैंने कहा कह भी रहा है कि हैं और कोई मुर्दा भी मान रहा है, मना भी कर रहा है कि नहीं है। मैंने कहा ना ना, मुसलमान ऐसा नहीं हो सकता। मुसलमान हकीकत के अंदर वही है जो मेरे मुस्तफ़ा के बारे में ये कहता है कि तू जिंदा है बंदा, तू जिंदा है बंदा, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, ये चमक से पाते हैं सब रखाने वाले, मेरा दिल भी चमकाने वाले। आला हजरत ने हुजूर की शान और अक़दस के अंदर ऐसे ऐसे जुमले लिखे हैं। मैं अगर बात करना चाहूँ मेरे इमाम अहमद रजा की तो वक्त इसी अहमद रजा में निकल जाएगा। जश्न ईद मिलादुन नबी सही मानों में बयान नहीं हो सकता है। आज लोग सवाल करते हैं कि मिलाद मनाते हो, मिलाद क्यों मनाते हो? कोई ये लाइटें लगा रहा है, कोई ये साउंड लगा रहा है, कोई ये तख्त लगा रहा है, कोई ये चादरें बिछा रहा है, कोई ये कैंड लगा रहा है, कोई लंगर खिला रहा है, कोई कालीन बिछा रहा है। लोग कहते हैं यार तुम्हारे पास इतना पैसा कहाँ से आता है, तुम क्यों इतना खर्च करते हो? किसी गरीब की बेटी पर शादी पर किसी गरीब की बेटी की शादी कर दिया करो। मैंने कहा तू जरा गरीब की बेटी लेकर तो आ, हम मुस्तफा का मिलाद भी मनाएंगे, उस गरीब की बेटी की शादी भी करेंगे। मैंने कहा वो कौन सी बेटी है जो जब से हम मिलाद मनाते आ रहे हैं तब से उसकी शादी नहीं हो रही? मैंने कहा मुस्तफा का मिलाद हमेशा होता रहेगा। बेटी में खराबी हो सकती है, मुस्तफा के मिलाद में खराबी नहीं हो सकती है। तेरी बेटी में खराबी हो सकती है जिसको अभी तो रुखसत नहीं हो रही वो। मैंने कहा मेरे मुस्तफ़ा के मिलाद में खराबी नहीं है, मेरे मुस्तफ़ा का तो हर वक्त चर्चा ही चर्चा है, मेरे आका के तो हर वक्त जिक्र ही जिक्र है, मेरे मुस्तफ़ा का तो जिक्र कब से हो रहा था। आओ चले मैं सुनाऊं आपको कि मिलाद क्या है। उससे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, ताजदार मदीना राहत कल्बो सीना जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने पाक कलाम मजीद और फुरकान हमीद के अंदर इरशाद फरमाया, व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, ऐ मेरे बंदो मेरी नेमत का चर्चा करो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ये बता रहा है कि जब तुम्हें नेमत मिल जाए तो उस पर खुशी मनाओ, मेरी नेमत पर खुशियां मनाओ, मेरी नेमत का चर्चा करो, मेरी नेमत के डंके बजाओ। मैंने जब अल्लाह की नेमतों को गिनना शुरू किया, मैंने जब अल्लाह की नेमतों को हल्का हल्का गिनना शुरू किया, आसमान देखा वो भी अल्लाह की नेमत थी, सूरज की तरफ जब नजर मारी वो भी अल्लाह की एक नेमत है, चांद की तरफ जब नजर मारी वो भी अल्लाह की एक नेमत है, सितारों की जानिब जब नजर मारी वो भी अल्लाह की एक नेमत है, कान दिया है ये भी अल्लाह की नेमत है, आँख दी है ये भी अल्लाह की नेमत है, हाथ दिए हैं ये भी अल्लाह की नेमत है। मैंने कहा ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नेमत अता फरमाई है, उस पर तू खुशी मनाता है, जो सबसे बड़ी नेमत है उस पर तू खुशी क्यों नहीं मनाता?
उस पर खुशी क्यों नहीं मनाता? ये सब कुछ मिला है मेरे आका के सदके में मिला है। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, ये कुछ भी नहीं है। ये हमारे पास जो कुछ भी मिल रहा है, ये सदका हुजूर का मिल रहा है, ये आसमान मिल रहा है, ये मेरे मुस्तफ़ा के सदके में मिला है। पहला आसमान अल्लाह ने दिया है, मुस्तफ़ा के सदके में दिया है। दूसरा आसमान दिया है सदका मोहम्मद का। तीसरा आसमान दिया है सदका मोहम्मद का। चौथा आसमान दिया है सदका मोहम्मद का। पांचवा आसमान दिया है सदका मोहम्मद का। छठा आसमान दिया है सदका मोहम्मद का। सातवां आसमान दिया है सदका मोहम्मद का। ये ज़मीन मिली है सदका मोहम्मद का। ये मज़ार मिला है सदका मोहम्मद का। ये मस्जिद मिली है सदका मोहम्मद का। कुरान मिला है सदका मोहम्मद का। आदम मिले हैं सदका मोहम्मद का। मूसा मिले हैं सदका मोहम्मद का। इब्राहिम मिले हैं सदका मोहम्मद का। ईसा मिले हैं सदका मोहम्मद का। इस्माइल मिला है सदका मोहम्मद का। सिद्दीक़ अकबर दिया है सदका मोहम्मद का। उमर फारूक मिला है सदका मोहम्मद का। उस्मान गनी मिला है सदका मोहम्मद का। हैदर करार मिला है सदका मोहम्मद का। फातिमा मिली है सदका मोहम्मद का। और सारी कायनात अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये जो बनाई है, लौला कलमा अज़हरतु रबूबिय्यता, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया महबूबा ये आसमान बनाया है, ये भी तेरे सदके में बनाया है। ये ज़मीन बनाई है महबूबा, ये भी तेरे सदके में बनाई है। आदम को हमने भेजा है, मुस्तफ़ा तेरे सदके भेजा है। मूसा को भेजा है, मुस्तफ़ा तेरे सदके भेजा है। ईसा को भेजा है, मुस्तफ़ा तेरे सदके भेजा है। इब्राहिम को भेजा है, मुस्तफ़ा तेरे सदके भेजा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया हबीब कह दो लौला कलमा अज़हरतु रबूबिय्यता, फरमाया मेरे बंदो, मेरे महबूब अपने बंदों से कह दो, अपने उम्मती से कह दो, ये सारी कायनात जो सजी है मुस्तफ़ा तेरे सदके मिली है। आज शब मेराज जब सारे नबी मुस्तफ़ा को देख रहे थे, मेराज की रात जब जाता देख रहे थे बैतुल मक़दिस के अंदर, मस्जिद अक़सा के अंदर, जब मेरे मुस्तफ़ा ने सारे नबियों को नमाज पढ़ाई, नमाज पढ़ाने के बाद जब आदम खड़े हैं, मुस्तफ़ा का इस्तक़बाल देख रहे हैं, मुस्तफ़ा की ऊंचाइयां देख रहे हैं, मूसा मुस्तफ़ा की ऊंचाइयां देख रहे हैं, ईसा मुस्तफ़ा की ऊंचाइयां देख रहे हैं, मस्जिद अक़सा में खड़े खड़े ये सब कह रहे थे। और सारी दुनिया ये जो बनी है ये मुस्तफ़ा के सदके मिली है। आज हमें रब भी मिला है, ये भी मुस्तफ़ा के सदके मिला है। फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअथ फ़ीहिम रसूला, फरमाया मेरे बंदो जाओ, हमने मुस्तफ़ा भी तुम्हें अता फरमा दिया है। ये हुजूर जो मिले हैं अल्लाह की नेमत है, अल्लाह ने एहसान फरमा दिया मोमिनों पर। फरमाया हमने अपना महबूब तुम्हें अता फरमाया है। आगे चलिए, ये बेज है, ये सीने पे लग रहा है। अब ये बेज हम सीने पर लगाते हैं, लोग सवाल करते हैं यार ये तुम सीने पर लगा लेते हो, और ये बेज हुजूर की नालेन है सरकार की। इधर देखो यार तुम लोग, ये हुजूर का नालेन है, उसका नालेन भी शबी है, हुजूर के नालेन की शबी है। इस शबी को हम सीने पर लगाते हैं और सवाल किया जाता है यार तुम नालेन सीने पर लगा लेते हो। मैंने कहा उस नालेन को हम सीने पर ना लगाए, सुनिए जुमले का इस्तेमाल कीजिए। बड़ा बड़ा ठंड पहुंची मेरे दिल के अंदर, कहने लगा सीने पर नालेन लगा लेते हो। मैंने कहा यार उस नालेन को हम सीने पर क्यों ना लगाए जिस नालेन ने अल्लाह का अर्श छू लिया हो। उस नालेन को हम अपने सीनों पर लगाना, अल्लाह ने तो अपने महबूब के नालेन को अल्लाह ने तो अपने अर्श पर लगवा दिया। ओ मेरे बंदो, ओ मेरे कहा मुस्तफ़ा के उम्मतियों, जरा समझो तो मुसलमानों और मुस्तफ़ा का मकाम कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तो अपने महबूब के नालेन को अल्लाह ने तो अपने अर्श पर लगवा लिया। मैंने कहा मुस्तफ़ा के आशिकों की पहचान ये है, मुस्तफ़ा के उम्मतियों की पहचान ये है, जब मुस्तफ़ा के आशिकों ने ये देखा कि हबीब के नालेन अल्लाह के अर्श पर लगे हैं, जब अर्श की जानिब देखा तो मुस्तफ़ा के नालेन नजर आए, जब अर्श की जानिब देखा तो मुस्तफ़ा के नालेन नजर आए, जब मुस्तफ़ा की हदीस पढ़ी, जब मुस्तफ़ा के मकाम को पढ़ा तो पता ये चला कि मुस्तफ़ा के नालेन वो है जो अल्लाह के अर्श पर लग जाते हैं। मैंने कहा जब अल्लाह के अर्श पर मुस्तफ़ा के नालेन लग सकते हैं तो सुन्नियों के सीनों पर मुस्तफ़ा का नालेन क्यों नहीं लगे? और मैंने कहा जब अल्लाह के अर्श पर हुजूर का नालेन जा सकता है तो सुन्नियों के सीने पे हुजूर का नालेन नहीं आ सकता है? बोलो तो सही है। इस सीने पर नालेन रसूल अल्लाह का। और आज लोग सवाल करते हैं कि जी यार तुम आए दिन हर साल मिलाद करते हो, कोई 1 लाख खर्च कर रहा है, कोई 2 लाख खर्च कर रहा है, कोई 3 लाख खर्च कर रहा है, क्यों ऐसा क्यों करते हो? इससे क्या मिलता है? मैंने कहा मैं बताता हूँ क्या मिलता है। रोटी मिलती है, मैंने कहा रोटी मिलती है, और क्या चाहिए? मैंने कहा सुबह का नाश्ता भी मिलता है,
मैंने कहा रात का खाना भी मिलता है, पहनने को कपड़े भी मिल जाते हैं। मैंने कहा अगर तेरे में दम है तो तू ये सब दिला दे मुझे। मैंने कहा जिसके सदक़े में हमें रोटी मिल रही है, जिसके सदक़े में हमें सुबह का नाश्ता मिल रहा है, जिसके सदक़े में हमें रात का खाना मिल रहा है, जिसके सदक़े में हमें सांस मिल रहा है, जिसके सदक़े में हमें जीने का सहारा मिल रहा है, जिसके सदक़े में अल्लाह की जन्नत मिल रही है, जिसके सदक़े में रब मिल रहा है। मैंने कहा ये तो मुस्तफ़ा के सदक़े में मिल रही है ना। मैंने कहा हम तो उस नबी का जिक्र करते हैं क्योंकि खाते ही उन्हीं का है। सुबह का नाश्ता भी उन्हीं के नाम का करते हैं, दोपहर का खाना भी उन्हीं के नाम का करते हैं, रात का खाना भी उन्हीं के नाम का खाते हैं। क्यों? इसलिए कि तेरा खावा में तेरे गीत गावा या रसूल अल्लाह। पढ़ो पढ़ो पढ़ो। तेरा खावा में तेरे गीत गावा या रसूल अल्लाह। तेरा खावा में तेरे गीत गावा या रसूल अल्लाह। तेरा मिलाद में क्यों ना मनावा या रसूल अल्लाह। जो मुस्तफा का उम्मती रसूल अल्लाह के नाम का गाता है वो हाथ उठा कर पड़े। पीछे खड़े होने वाले लोगों से मुखातब होकर कह रहा हूँ कि तेरा खावा में तेरे गीत गावा या